जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो लगभग टॉप से 20% डाउन है। एक मेजर रेजिस्टेंस से इससे नीचे की तरफ गिरावट आई है। हमने डिस्कस किया था कि इसमें और गिरावट आ सकती है, तो थोड़ी गिरावट आई है। अब इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से अपने को और गिरावट मिल सकती है। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से रिवर्स हो सकता है, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि चार्ट में ये पुरानी कंपनी है। हम स्टार्ट करते हैं 2014 से। एक रेजिस्टेंस था, एक अच्छी रैली थी, ब्रेकआउट हुआ, 145 रुपये का स्टॉक था और लगभग 420 के लगभग इसने टारगेट दिए। फिर एक रेंज बाउंड कंसोलिडेट फेज में आया। कंसोलिडेट फेज में आप देख सकते हो कि इस रेंज में ये ट्रेड किया। इस ट्रेड करने के बाद में ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी रैली दी। अच्छी रैली देने के बाद में वापस इसने कंसोलिडेट फेज किया। कंसोलिडेट के बाद में अच्छी रैली दी, वापस इसमें कंसोलिडेट फेज होके एक अच्छा मतलब टारगेट रेजिस्टेंस तक दे दिया। अब नीचे की लेवल कहाँ से है, जहाँ से एक देखिए प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक यहाँ पर भी एक मेजर सपोर्ट है और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा सपोर्ट होगा जहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले इसमें डाउन ट्रेंड था, ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते, कंसोलिडेट फेज कह सकते हो इसको। आप साइडवेज बोलोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ये साइडवेज कंसोलिडेट है। एक थोड़ा बहुत एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में इसने एक रेजिस्टेंस तक टारगेट था जहीं पे इसने टारगेट दिया। लेकिन अपन इसको अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे, ना डाउन ट्रेंड बोलेंगे, एक कंसोलिडेट फेज बोलेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। अब देखिए इस लेवल के अंदर है, इस लेवल जोन बना हुआ है। मैं जोन अंदर एक जोन अपन बनाते हैं। देखिए मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ से रिवर्स हुआ था, वो रेजिस्टेंस को लिया है और दूसरा रेजिस्टेंस मैंने ये ले लिया जहाँ से पहले रिवर्स हुआ था और दूसरा अपन यहाँ ये सपोर्ट से रिवर्स हुआ था और ये इस तरह का एक जोन बना दिया हमने। अब देखिए जोन हमने पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ से रिवर्स हुआ, एक रेजिस्टेंस यहाँ से हुआ, एक यहाँ से सपोर्ट हुआ और दूसरा यहाँ से सपोर्ट हुआ कह सकते हो, या फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिला था। तो ये जोन बन गया। अब जब तक इस जोन के अंदर है ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ सकता, बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है कि इस जोन के अंदर रहे। तो केवल अपन अगर सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो ये लेवल है 1900, ठीक है। 1900 के लगभग 1900 के लगभग आता है। कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस लेवल पे, बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इस लेवल पे। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी गिरावट और आ जाए। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो कितना पॉइंट है यहाँ से, अगर पॉइंट की बात की जाए तो लगभग 400 500 450 पॉइंट के लगभग यहाँ से और है। तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से ये वापस रिवर्स हो सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं। मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए ट्रेड लाइन की बात की जाए तो एक ट्रेड लाइन ये यहाँ पर, ठीक है, एक जोन बना देते हैं हम। जोन बना के फिर बाद में इसको ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने एक जोन बना दिया है इसको। एक सेकेंड, ये देखिए अब इस ट्रेड लाइन के पास में आके देखो, पहले सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया और फिर बाद में यहाँ पर और सपोर्ट लिया 2023 में। अगर प्रेजेंट टाइम में अगर वापस इस ट्रेड लाइन के पास में आता है और यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। एक ट्रेड लाइन का बार बार ये सपोर्ट ले रहा है जहाँ पर अब एक कंडीशन होगी कि अगर इसको नीचे की तरफ काट दे तो ये लेवल, ये दरवाजे खुल सकते हैं, ये लेवल आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब अपने को इस लेवल पे क्या करना है, इस लेवल पे क्या करना है इसका ध्यान रखना है। एक यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में ट्रेड कर रहा है वहां पर भी एक लेवल बना हुआ है। किस तरह का लेवल बना हुआ है, देखो पहले एक रेजिस्टेंस था, ये एक जोन बना हुआ था, वो एग्जैक्ट उसी लेवल के पास में अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सी मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग वाला मामला है। अगर इस लेवल पे आता है तो सबसे बेस्ट रहेगा इस लेवल पे। और दूसरी बात, इसको नीचे की तरफ काट देता है तो ये लेवल, पहला यहाँ लेवल कौन सा है, सबसे बेस्ट मतलब 2100 के लगभग 2100 रहेगा पहला और बाद में 1900 रहेगा। इस लेवल पे आए, इस लेवल पे आके कोई वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीपी देता है तो इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज इस जोन के अंदर रहेगा, इस जोन के अंदर, तो इस जोन के अंदर अगर यहाँ पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में मिलती है तो इस लेवल पे अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये हो गया। अब देखिए इसके और अपन जैसे देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया। उससे पहले हम देखते हैं इसका फंडामेंटल किस तरह का, इसका बिजनेस मॉडल किस तरह का है। अगर इसकी साइट पे चलते हैं तो बीकेटी बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल, मतलब कि टायर का मैन्युफैक्चरिंग, मेन इसका बिजनेस मॉडल है, टायर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एग्रीकल्चर टायर का, इंडस्ट्री टायर का और ORT अदर टायर होते हैं, उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
अगर अपन देखिए इस पर थोड़ा सी विजिट कर लेते हैं, जैसे कि अपने को एग्रीकल्चर में खेत में जैसे किसान ये ट्रैक्टर बुआई करते हैं, तो उसमें भी ये इसका अलग अलग तरह के देखिए ट्रैक्टर का, ये ट्रॉली वाला, इसका इस तरह की ट्रॉली का सबका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इससे। और इसके अलावा इसमें देखिए इंडस्ट्रीज टायर है, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ में देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उसके लिए यूज़ में किए जाते हैं। और जो जिस तरह से अपन देखिए लोडर होते हैं, बेस्ट लोडर होते हैं, कम्पैक्ट लोडर होते हैं, और जो माइनिंग होती है, माइनिंग में भी इस तरह के, ये देखो आप देख सकते हो चार्ट में इसमें दिखा हुआ है माइनिंग होती है। माइनिंग में ये बड़ी बड़ी क्रेन है, लोडर है, और इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनका वो मतलब टायर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अदर में देखोगे तो वो दूसरा और ORT टायर, ये इसमें भी जैसे ये माइंस में होता है तो बड़ा ट्रोला होता है जो मतलब कि ले जाते हैं पत्थर अत्तर। जैसे माइंस इस तरह से देख सकते हो कि जैसे एक तो सेल है, सेल की दूसरी एक राजरा में माइंस है, दूसरा अपन बचेली में है, इसका भी इस तरह के मतलब कि जहाँ पर कोयल इसका लोहा बनता है ना, जो माइंस में लोहा निकाल के, पत्थर निकाल के उसको करके थोड़ा सी मिक्सिंग करके फिर बाद में उसको लोहा बनाते हैं, तो उसको इस तरह के ये यहाँ से पत्थर ले जाके और माइन करते हैं, मिक्सर होता है उसमें। तो इस तरह के जो ले जाने के लिए लोडर होते हैं उनका ये इसका मतलब टायर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप देख सकते हो इसमें ये बड़े बड़े लोडर होते हैं, बहुत मतलब 6-6 फीट 7-7 फीट 8-8 फीट के टायर होते हैं वो ऊंचाई में, इसमें देखें तो इसका इस तरह का बिजनेस मॉडल है इसके बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के। अब देखिए आप बड़ी बड़ी माइंस में या कहीं भी जाते हो बड़े ट्रोल, तो उस पर नाम देख सकते हो, BKT आपको मिल जाएगा। अब देखिए मार्केट कैप कितना है, 44,115 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 2282 है, हाई गया इसका 2796 है, लो गया 1909 है। स्टॉक पी है 35 है, ROC इसका 13.8% है, ROE इसका 13.8 है, और फेस वैल्यू इसकी 2 है। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है स्टार्टेड ऑफ हाईवे टायर बिजनेस इन द 1987। ऑफ हाईवे मतलब जो माइनिंग में, एग्रीकल्चर में इस तरह की इंडस्ट्रीज यूज किया, 30 साल का इसको एक्सपीरियंस हो गया है। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लाइन आया, तो क्या रियल में क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन है, उसको देखने समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट और अदर इनकम का सोर्स भी अपन देख लेंगे। जून, सितंबर, दिसंबर की बात की जाए तो देखिए जून में कितना है 2159 है, सितंबर की बात करें तो 2253 है, बाद में 2274 है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंक्रीज हुआ है सेल। तो एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1658 है, बाद में 1720 है, बाद में 1734 है, तो एक्सपेंडिचर भी बड़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 501 है, बाद में 533 है, बाद में 541 है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसका इंक्रीज हुआ है। एक अदर इनकम का सोर्स है जिसमें 107 था तो 66 हो गया, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो कि अदर इनकम का सोर्स में इसमें डिक्लाइन हुआ है, इनके जो भी अदर इनका इन्वेस्टमेंट था उसमें डिक्लाइन हो गया है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 330 बाद में 347 और 305 हो गया, ये आपको डिक्लाइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा प्रॉफिट है, ठीक दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत मतलब कंसोलिडेट ही है, मतलब कितने का होगा 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसकी वजह से ध्यान दीजिए किसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ है उसको आपको देखना जरूरी है। इसमें देखिए इंटरेस्ट भी इसने 36 हुआ है, और लेकिन अदर इनकम का सोर्स 107 से 66 में लगभग आधा ही हो गया है, उसको इस वजह से इसमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। बाद में बात करते हैं बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट की बात करें इक्विटी कैपिटल 39 का है, बाद में 86 इसका रिजर्व है। कर्जा इसके पास में 2916 है, तो कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार किस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर के पास में 58% है, एफआईज की होल्डिंग इसकी 12% है, डीआईज की 21% है, 7% इसकी पब्लिक की होल्डिंग कम है। वैसे 1,25,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये इसका बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल हो गई। बिजनेस मॉडल फंडामेंटल को अगर ब्रीफ में देखें तो बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है, एक मोनोपोली बिजनेस के तरह देख सकते हो टायर सेक्टर में, क्योंकि इस तरह का टायर सेक्टर कोई भी दूसरी कंपनी कम बनाती है। ये अलग ऑफ हाईवे जो बड़े बड़े लोडर होते हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इसका फंडामेंटल ठीक है, फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आए, थोड़ा सी अदर इनकम का सोर्स की वजह से इसमें डिक्लाइन आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट में कंसोलिडेट है, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, इसमें कंसोलिडेट थोड़ा 8 करोड़ का ही प्रॉफिट है, ये इसका फंडामेंटल का कंक्लूजन हुआ। बिजनेस इसका अपन देखें टेक्निकल चार्ट का, तो टेक्निकल चार्ट की बात कीजिए तो टेक्निकल चार्ट में यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के पास में आके एक इंपॉर्टेंट लेवल यही है, इस पे आके 21 के लगभग यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नहीं तो 1900 है, इस पे आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये लेवल है, आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, इस लेवल का आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इसके क्वार्टरली अपन स्ट्रॉन्ग अभी प्रेजेंट टाइम में क्वार्टरली रिजल्ट ठीक नहीं है, इस वजह से हम इस लेवल के बारे में डिस्कस करें। सारा कंक्लूजन निकालने के हम अब बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसका
टेक्निकल चार्ट भी जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके फंडामेंटल भी होना चाहिए, बिजनेस मॉडल किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद में हम डिस्कस कंक्लूजन निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी देख लेते हैं किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया था, देखिए यहाँ पर लगभग 50% की रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ लेवल आता है, अभी 38% पर रिट्रेसमेंट पर आ सकता है, तो 38% पर हमारे लेवल भी है। और अगर इससे नीचे आता है तो वो हमारा बाद में 50% की रिट्रेसमेंट पे 1900 है, लेकिन वो 1900 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 50-100 पॉइंट, उसको अपने को देखना पड़ेगा जब भी इसमें नीचे की तरफ आता है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेवल पर अपने को अगर नहीं आता है तो इस रेंज में कंसोलिडेट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस रेंज को जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी, हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस को पहली बार टेस्ट करता है तो ये मतलब पहली बार तो ये हो गया, दूसरी बार टेस्ट करता है तो बहुत रेयर चांस में होता है कि उसको ब्रेकआउट कर दे। इसीलिए मैं बोलता हूँ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देता है तभी अपन बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो का कंक्लूजन देखें तो अभी प्रेजेंट टाइम में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेवल हमने डिस्कस किया उस लेवल पर बनता है तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नहीं तो ये साइडवेज कंसोलिडेट रह सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये चार्ट पर एनालिसिस है, आपको भी इसमें सीखने लर्निंग के पर्पज से सीख सकते हो, जुड़ सकते हो। हर फ्राइडे सैटरडे संडे को शाम को मैं 8 से 10 लाइव आता हूँ, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं सभी सेक्टर के सभी स्टॉक के बारे में। और संडे को एक बेसिक चीज़ें होती है जो सीखने के पर्पज से होती है, पैटर्न किस तरह से बनते हैं, टेक्निकल चार्ट किस तरह से अप्रोच देने का तरीका होता है, उससे जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।